श्री राम जय जय राम। 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 मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 49वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सुंदर सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा हो। तो मित्रों, आज मेरे प्रभु श्री राम, हम सबके श्री राम के इस 49वें संस्करण में यह दास 47वें दोहे से लेके 48वें दोहे के बीच की सभी चौपाइयों का मूल पाठ करेगा। उसके बाद हिंदी में भावार्थ जो रामचरितमानस में दिया हुआ है, तत्पश्चात यथागति यथा सामर्थ्य आपके चरणों में निवेदन करेंगे। तो आइए इस सुंदर सत्संग में हम सबके श्री राम के इस सत्संग में प्रवेश करते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जय हेतु जय सुन मुन मिटहि विषाद। सियापति राम मेरे प्रभु राम। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। सुनि महेश परम सुख मानी। ऋष पूछी हरि भगति सुहाई। कहीं शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन ताहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। ते अवसर भंजन मही भारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राज उदासी। दंडक बन बिच रत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर के विद दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरौ प्रभु गए जान सब कोई। सियावर राम मेरे प्रभु राम। सियापति राम मेरे प्रभु राम। मेरे प्रभु श्री राम, हम सबके श्री राम के इस 49वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन। प्रिय मित्रों, इस संस्करण में 47वें दोहे से लेके 48वें दोहे तक का मूल पाठ हमने अभी पाठ किया। अब रामचरितमानस में जो इसका हिंदी में भावार्थ दिया है, आपको श्रवण कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको यह बहुत ही अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर कर दें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए, कहूँ सुमति अनुहार अब उमा शंभु संवार। भयउ समय जय हेतु जय सुन मुन मिटहि विषाद। सियापति राम मेरे प्रभु राम। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा।
एक बार त्रेता युग माहि शंभु गए कुंभत ऋषि पाहि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर्ज बखानी सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई कहीं शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाओं कहते सुनते कुछ दिन तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेई अवसर भंजन महित भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजित राज उदासी दंडक बन विचरत अभिलाषी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचार जात हर के विधि दर्शन होय गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम हम सबके श्री राम के इस 49वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इसको अपने सोशल मीडिया ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा। तो आइए अब यह दास यथागति यथा सामर्थ्य जो भगवान जी प्रेरणा करेंगे आप सबके श्री चरणों में निवेदन करते। सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस भाव से आप सबके श्री चरण कमलों में यह मंगलमय भगवान श्री राम जी की कथा का निवेदन। तो जैसा कि आपके पूर्व की कथा में सुना कि महर्षि भारद्वाज मुनि के आश्रम में तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि जी आए हुए हैं। महर्षि भारद्वाज ने याज्ञवल्क्य जी के श्री चरणों में अपने मन की शंका कि भगवान राम के दिव्य स्वरूप का वर्णन करें और तो हमको अच्छा लगेगा और दोनों का सत्संग प्रारंभ होता है। महर्षि याज्ञवल्क्य भी कहते हैं कि तुम तो बहुत ही चतुर हो, फिर भी एक मूढ़ व्यक्ति बन के भगवान राम जी की कथा का अधिक से अधिक श्रवण करना चाहते हो, यही तुम्हारी दिव्यता है, यही तुम्हारी दिव्यता है। तो मैं जैसी कथा भगवान देवादिदेव महादेव माँ पार्वती को सुनाई थी वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। यदि तुम इस कथा को पूरा सुनते हो तो तुम्हारे मन का सारा विषाद, सारा दुख, सब कुछ मिट जाएगा। तो कृपया करके हे भरद्वाज मुनि आप इस कथा को पूरा मन लगा के सुनो। अब उसी प्रसंग को याज्ञवल्क्य मुनि जी आश्रम जो आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं कि एक बार त्रेता युग में जो है भगवान श्री राम का जिस समय इस धराधाम पे अवतरण हो गया था, तो भगवान देवादिदेव महादेव भगवान कैलाश जो अहर्निश श्री राम मंत्र का ही जप करते रहते हैं, उनके मन में कौतुक जगा कि चलो कुछ दिन पृथ्वी का भ्रमण करके आते हैं और माँ जानकी को, माँ पार्वती को अपने साथ लेते हैं। और चूंकि मित्रों तीर्थों पे भ्रमण करने जाना चाहिए ना, तो ये भारतीय सनातन परंपरा है कि अपनी धर्मपत्नी को, यहाँ तक कि अपने सारे कुटुंब को साथ लेके जाना चाहिए। यह भारत की परंपरा रही है। और मान लो पूरे कुटुंब को नहीं ले जा रहा है तो कम से कम अपनी धर्मपत्नी को और सर्वप्रथम अपने माता और पिता को जरूर लेके सारे तीर्थों का उनको भ्रमण करना चाहिए। यही भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा है ना। भारतीय सनातन संस्कृति जो है संस्कृति की परंपरा है कि अपने माता पिता को तीर्थों का भ्रमण जरूर करना चाहिए।
तीर्थों का भ्रमण जरूर करना चाहिए। तो अपनी धर्मपत्नी को लेके इस भारत जैसे दिव्य भूमि का भ्रमण करते हुए कुंभज ऋषि मतलब महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचते हैं देवादिदेव भगवान भोले। महर्षि अगस्त्य भी दिव्य पुरुष है, शक्तिमान है, पूरे समुद्र को एक चुल्लू में पी गए। जब गोवर्धन लीला भगवान श्री कृष्ण ने की, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला की, उस समय इंद्र ने कोप करके पूरे ब्रज 84 को उसमें मूसलाधार बारिश की और उस सारे जल को जो है कुंभज ऋषि महर्षि अगस्त्य पी गए। पूरा ब्रज जो है सूखा का सूखा रह गया। तो महर्षि अगस्त्य बहुत ही दिव्य है। रावण से युद्ध करने के लिए भी जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं भगवान श्री राम को महर्षि अगस्त्य ने ही प्रदान किया था। तो महर्षि अगस्त्य बहुत ही दिव्य हैं और ऐसे दिव्य आश्रम में जो दंड कारण्य वन में जो है पड़ता है, महर्षि अगस्त्य के जीवन से भी जुड़ी हुई ढेर सारी कथानक हैं, ढेर सारी कथाएं हैं। विंध्याचल के गुरु हैं, जो विंध्याचल उसमें इतना ऊपर बढ़ गए थे कि भगवान सूर्य के रास्ता को भी रोकने लगे थे। विंध्याचल ने पर्वत ने महर्षि अगस्त्य से जो है भगवान सूर्य ने और देवताओं ने महर्षि अगस्त्य से प्रार्थना की कि हे देव, आपका शिष्य विंध्याचल भगवान सूर्य के मार्ग को अवरोध कर रहा है, इतना अपने स्वरूप को बढ़ा लिया है, इसका निदान सिर्फ आप ही कर सकते हो, तो आप निदान करो। तो महर्षि अगस्त्य ने कृपा करके उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने का मन में संकल्प लिया और रास्ते में ही विंध्याचल पर्वत, आज भी है विंध्याचल पर्वत का पूरा दिव्य खंड पड़ता है, जहाँ पे माँ विंध्यवासिनी निवास करती हैं, मिर्जापुर जिला कहलाता है। वहाँ गए, विंध्याचल ने अपने गुरु को आता हुआ देख के दंडु जो है साष्टांग प्रणाम करता है, दंडु पंचांग प्रणाम करता है। महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि बेटा देखो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं दक्षिण भारत के भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ, और जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक तुम ऐसे ही पंचांग प्रणाम की अवस्था में बने रहना। और महर्षि अगस्त्य विंध्याचल के पीठ पे चलते हुए जो है उस पार दंडकारण्य वन में जो है पहुंचे। तो उसी आश्रम में जो है आज देवादिदेव महादेव जो कल्याण के कारक भगवान शिव हैं वहाँ पहुँचते हैं। महर्षि अगस्त्य भी अर्घ पात्र से जो है देवादिदेव महादेव की और माँ पार्वती की विधिवत जो है अर्घ पूजन से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, फल फूल जो है निवेदन करते हैं। जो कि बताया कि भक्ति या भगवान मिले या संत और संत मिले, दोनों के बीच में सामान्य जो दैनिक दिनचर्या का क्रम होता है, मान सम्मान का क्रम पूरा करने के बाद अहर्निश सत्संग चलता रहता है। तो यहाँ भी कुंभज ऋषि महर्षि अगस्त्य जो है देवादिदेव महादेव को, माँ पार्वती को सुंदर राम कथा का कथा सुनाते हैं। अब देखो कितना है, एक तरफ तो भगवान शिव ने ही इस राम कथा को माँ पार्वती को सर्वप्रथम सुनाया, और यहाँ स्वयं भगवान शिव, माँ पार्वती, महर्षि अगस्त्य से इस कथा को सुन रहे। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कहते सुनता रघुपति गुण गाता, कछ दिन तहां रहेगी नाता। मतलब यह कथा का सत्संग इतने लंबे समय तक चला कि भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव कैलाश को छोड़ के, माँ पार्वती कैलाश को छोड़ के कुछ दिन तक वहीं रहे, कुछ दिन रहे तहां गिरिनाथा, कुछ दिन वहीं पे रहे। और क्या चलता रहा, कथा का श्रवण जो है एक दूसरे के, महर्षि अगस्त्य जो है भगवान शिव का कथा, भगवान श्री राम की लीला को सुनाते रहे और भगवान शिव माँ पार्वती के साथ उसका आनंद लेते रहे। ऐसे जब कुछ दिन बीत गया, कथा का काफी हो गया, तब देवादिदेव ने जो है बहुत ही सुंदर सुअवसर जान के जो है महर्षि अगस्त्य से विदा लेते हैं और उस दंड आरण्य के सुंदर वन में जो है विचरण करते हैं। विचरण तो कर रहे हैं, देखो भगवान शिव भी कितने चतुर हैं कि वे भगवान कैलाश छोड़ के दंडकारण्य वन में क्यों आए थे, क्योंकि भगवान तो त्रिकालदर्शी है, उन्हीं के द्वारा ये सृष्टि रची गई है भगवान देवादिदेव महादेव से। अब वे उनकी चतुराई ये है कि उसी समय भगवान का अवतरण हुआ था और अपनी माँ कैकेयी के कहने पे संतों पे कृपा करने के लिए, रावण पे उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं उस वन में विचरण कर रहे थे। तो जब महर्षि अगस्त्य से
देवादिदेव महादेव माँ पार्वती ने विदा लिया और उनके मन में यही चल रहा है कि भगवान ने अवतार किया और यहीं कहीं आसपास ही हमारे हैं। यदि कृपा करके भगवान इस दास को भी दर्शन दे दे, क्योंकि मित्रों यदि आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो ये मूलभूत सिद्धांत है। यदि आप भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर दीनता को ही धारण करना पड़ेगा। बिना दीनता को धारण किए हुए भगवान आपको कभी दर्शन नहीं दे सकते। यह मूल सिद्धांत है, क्योंकि भगवान दीनता से ही रिश्ते हैं। और क्यों देखो मित्र, एक तो भगवान का स्वरूप अहंकार है। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म जब कहते तो भगवान आपके हृदय में एक पत्थर बन के, एक बर्फ का बन के जो है आपके हृदय में विराजमान होते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खलविदम, जिसको शंकराचार्य जी कहते हैं, वह बन जाते हैं। पर यदि आप ये चाहते हो कि भगवान साक्षात धनुष बाण लिए माँ जानकी के साथ, भरत लक्ष्मण जो है लक्ष्मण जी के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ सामने उपस्थित हो, सब परिकर उपस्थित हो, हनुमान जी भी वहां उपस्थित हो, भरत जी भी उपस्थित हो, तो आपको दीनता का धारण करना। कैसी दीनता? जैसे रविदास, संत रविदास जी ने। मित्रों एक प्रसंग आता है, आपको संत रविदास जी के जीवन का प्रसंग सुनाते हैं कि एक बार काशी के ब्राह्मणों ने रविदास के ऊपर कुछ शिकायतें जो है काशी नरेश के पास ले जाए कि रविदास जी जो है ये भगवान राम की पूजा करते हैं और उसी कठौती में भगवान राम का अभिषेक करते हैं, जो कठौती में वे चमड़ा गंदा चमड़ा धोते हैं। तो यह भगवान राम जो है उनके नहीं है। और पंडितों ने जो है कृपा करके जो है रविदास जी के राम जी को चुरा लिया, उनके विग्रह को चुरा लिया। अब तो भ्रष्ट हो रहा है, ऐसा काशी नरेश के सामने जो है ब्राह्मणों ने शिकायत की। रविदास जी ने अपने ठाकुर जी के चोरी होने की शिकायत जाके काशी नरेश जी के पास कही, क्योंकि जिस समय की बात है उस समय भारत में कोई अदालत तो हुआ नहीं करता, राजा ही अपना दरबार लगाता था, उसी में फैसला अपने विवेक से सुनाते थे। और उस समय के सारे राजा दिव्य पुरुष हुआ करते थे, संत मति के होते थे, तो वे फैसला भी सही सुनाते थे। काशी नरेश तो एकदम दिव्य ही है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में माँ दुर्गा स्वयं उनको वरदान देती है। अक्षुण साम्राज्य का आज भी भगवान जो है माँ शक्ति की कृपा से आज भी काशी में काशी नरेश विराजमान है। तो रविदास जी के सामने रविदास जी भी इकट्ठे हुए, सारे ब्राह्मण भी इकट्ठे हुए और मूर्ति भी रख दी गई। और निर्णय ये हुआ कि ब्राह्मण पहले अपने वैदिक मंत्रों का पाठ करेंगे। यदि भगवान चल के जो है ब्राह्मणों के पास पहुंच गए तो ये ब्राह्मणों की मूर्ति मानी जाएगी, इसका मतलब ये रविदास जी का विग्रह नहीं है। और रविदास जी अपना अनुनय विनेदन करेंगे, यदि यह विग्रह भगवान रविदास जी के पास चलेगी तो रविदास जी की। तो यह निर्णय हुआ और शुरू हो गए। ब्राह्मणों ने अपने स्वस्ति वाचन मंत्र का पाठ करने शुरू कर दिया। ओम गणानान्त्वा गणपति गं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधामा त्वं जासि गर्भधम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रसवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस तरीके से ब्राह्मणों ने खूब सारा जो है स्वस्ति वाचन संस्कृत के वेद मंत्रों को, सारा ऋग्वेद यजुर्वेद सब कुछ सुना दिया भगवान को। पर भगवान टस से मस नहीं, अपने स्थान पे ही खड़े। उसके बाद रविदास जी की बारी आई, रविदास जी की बारी आई। उन्होंने भगवान श्री राम से इतना ही निवेदन किया कि हे नाथ, मैं तो नीच कुल में पैदा हुआ हूँ, जूता का चमड़े का जूता बना के लोगों की खिदमत करता हूँ, आपके जो जन हैं उनके पैरों में कांटा न चुभे इसके लिए सेवा करता हूँ। यथा सामर्थ्य जैसा भी बन पड़ता है हम आपका भाव और पूजन करते हैं, हम दीन दुखी। ऐसा कहते 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 जो है एकदम दीनता पूर्वक, आप हमारे से क्यों रूठोगे, इस दीन पे है। और कहते कहते कुछ कटु वचन भी बोल दिए कि आप करुणा के
भक्त वत्सल कहलाते हो, करुणा के अवतार कहलाते हो, पर आप हमारी क्यों सुनोगे, आप तो इन ब्राह्मणों की सुनोगे। ऐसा जब फूट फूट के संत रविदास रोने लगे, उनके झरझर आंसू गिरने लगे, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान स्वयं चल के रविदास जी के पास पहुंचते हैं, उनकी असुधाराओं को पूछते। तो मित्रों, जब हम दीनता और को धारण करते हैं तो भगवान जो हृदय में विराजमान है, उनसे हृदय में रहा नहीं जाता है और वे आपके हृदय से ही निकल के बाहर प्रकट हो जाते हैं, है ना। उसी तरीके से जिसमें ध्रुव साधना कर रहे थे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः, और ध्रुव के हृदय में भगवान साक्षात विराजमान हो रहे थे। पर जैसे भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए तो भगवान आंख ही नहीं खोल रहे थे। तो भगवान ने लीला क्या रची कि जो हृदय में भगवान विराजमान थे उसको अंतर ध्यान कर दिया, उसको निकाल लिया। और जैसे ही निकाल लिया, जब हृदय में भगवान का स्वरूप नहीं दिख रहा था, ध्रुव जी एकदम व्याकुल हो गए। और जैसे ही अपने इन चर्म चक्षुओं को छोड़ा तो भगवान श्री हरि विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मा सामने एकदम साक्षात खड़े हुए। तो मित्रों, हम सबके में भी भगवान कृपा करे, वह हम सब में भी वह दीनता आए, भगवान हम सब पे कृपा करे। इसी मंगल प्रार्थना के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। हम सबके श्वासों में श्री राम का नाम हो, हम सबकी वाणी में भगवान की लीला का गुणगान हो, हम सबके चित्त और चिंतन में भगवान का स्वरूप हो, हम सबका हृदय ही भगवान श्री राम की अयोध्या पूरी हो। इसी मंगल कामना के साथ, प्रार्थना के साथ मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस बहुत ही सुंदर लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया, अपने सोशल मीडिया में अधिक से अधिक इसको शेयर करें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। शक्ति शंभु, जय श्री राम, शक्ति शंभु।